हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फ्रेंड्स, वैसे तो ये ट्रैवल व्लॉग है और मैं काफ़ी टाइम से ट्रैवल व्लॉग ही अपलोड कर रही हूँ। बट मुझे लगा कुछ चीज़ें मुझे आप लोगों के साथ शेयर करनी थी और ना सारी चीज़ें ना वॉइस ओवर एक्चुअली हो नहीं पाता है इतना। और हम लोगों को आए हुए घर अभी 1 वीक हो गया है और अभी भी सही बताऊँ तो हम लोग ना मतलब बोलते ना अनपैक ढंग से नहीं हो पाया है। और इतना ज़्यादा मतलब घर आके इतना ज़्यादा हम लोग थक गए ना, इतना ज़्यादा थकान मुझे किसी वेकेशन के बाद नहीं हुई है जितनी थकान मुझे इस वेकेशन के बाद हो रही, क्योंकि ये वेकेशन थोड़ा सा स्ट्रेसफुल रही है। और ये फर्स्ट वेकेशन थी एक्चुअली जब हमने इतना लंबा ट्रैवल करा। हम लोग वैष्णो देवी, पहले हम मुंबई से दिल्ली गए, फिर हम दिल्ली में हमने थोड़ा टाइम स्टे किया, फिर दिल्ली से हम लोग कटरा गए, वहाँ से फिर हम जम्मू गए, देन हम जम्मू से हम अमृतसर गए। और ये जो ट्रैवलिंग थी इसका जो टाइम पीरियड था ये बहुत ही कम था। आई थिंक हमने 5 डेज में और 4 डेज में ही सब कुछ कवर करा। तो हाँ, बच्चों के लिए भी स्ट्रेसफुल रहा और साथ ही साथ हम लोगों के लिए भी। तो हाँ, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि हमने बहुत ज़्यादा इन्जॉय किया, क्योंकि इन्जॉय करने का इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिला। आधा टाइम तो हमारा ट्रैवलिंग में ही निकल गया। तो हाँ, थोड़ा सा जो एक जजमेंट था हम लोगों का कि मतलब कितना बच्चों के संग हम ट्रैवल कर सकते हैं, वो थोड़ा सा गलत था, ऐसा मुझे लगा वेकेशन के बाद। क्योंकि ना इतना पॉसिबल नहीं है एक्चुअली, अर्थ भी अभी छोटा है। और एक और प्रॉब्लम है कि अथर्व भी, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया ना कई बार कि अथर्व भी इतना ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं रहता है ट्रैवलिंग में। उसको ना बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला कि वो थोड़ा सा भी मतलब काम हो पाए, कहीं पर भी वो रेस्ट ले पाए। तो थोड़ा सा ये गलत चीज़ हो गई जो मुझे ठीक नहीं लगा। बट हाँ, हर वेकेशन से हम कुछ ना कुछ तो सीखते ही हैं। तो डेफिनेटली इस वेकेशन से मैंने यही सीखा है कि थोड़ा सा हमें ब्रेक लेना चाहिए बच्चों के लिए, वरना थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है। तो चलिए फिर ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। लास्ट जो व्लॉग था मैंने उसको मैं आपको दिखाया था कि हम लोग वहाँ पहुँच गए थे जहाँ से हमें भवन के लिए, जो माता का भवन है, वहाँ से हमने मतलब चढ़ाई हमने स्टार्ट करनी थी। तो वहाँ पर सब कुछ हमारी चेकिंग वगैरह हुई और जो कार्ड्स वगैरह होते हैं जो हमको मिले थे, जो मैंने आपको बताया था कि यात्रा पर्ची जो कटी थी वहीं से जो कार्ड मिले थे, बस वही सभी चेकिंग होता है। फिर हम लोग अंदर गए तो वहाँ पर अब क्या था कि मेरी मम्मी का भी कुछ टाइम 2-3 हफ्ते पहले ही पैर की एक फिंगर में फ्रैक्चर हुआ था। तो मम्मी का हमको था कि वो पैदल नहीं जा पाएंगे, तो हमने उनके लिए घोड़ा कर दिया था। बट एक और प्रॉब्लम हुई, क्योंकि दिवाली की उस टाइम पे छुट्टियां चल रही थी, तो घोड़ा करने में भी इतना टाइम लगा हम लोग को, 1 घंटा वहीं पर लग गया था। हम लोगों ने सोचा था पहले पालकी करेंगे, बट पालकी का भी ऑप्शन नहीं था, हमें कोई मिल ही नहीं रहा था। इतनी मुश्किल से हम लोगों को एक घोड़ा मिला और हमने बस उसी में ही मम्मी को बिठाया और हम लोग फिर चले। एक और डिसीजन जो हम लोगों ने वहाँ पर गलत लिया वो ये कि जो मैंने गलत लिया स्पेशली, कि मुझे लगा कि हम अर्थ को गोदी में लेकर जाएंगे। हालांकि ऐसा कोई मन्नत नहीं थी हमारी कि हम गोदी में ही लेकर जाएंगे अर्थ को, बट मुझे लगा कि नहीं, हम लेके चले जाएंगे। कुछ ओवर कॉन्फिडेंस में उस टाइम पे हो गई, जो कि बहुत ही गलत था। क्योंकि ना वहाँ बहुत सारे स्ट्रोलर्स मिलते हैं और बहुत सारे और भी ऑप्शंस हैं, बट बच्चों के लिए स्ट्रोलर बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, जो हम लोगों ने वहाँ से नहीं लिया। और ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि थोड़े टाइम पर चलने के बाद ही मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं नहीं ले जा पाऊंगी अर्थ को, क्योंकि अर्थ अभी इतना भी छोटा नहीं है, कोई गोदी वाला बच्चा भी नहीं है ना। अभी कुछ मंथ का बच्चा होता है, 6-7 मंथ का बच्चा, तो फिर भी चल जाता है, बट अर्थ अभी 14 मंथ्स का हो गया है और इतना तो नहीं हो पाता। और इतने हम बोलते हैं इतने फिट एंड फाइन भी हम लोग नहीं है, क्योंकि इतना वर्कआउट डेफिनेटली ना मैं और मेरे हस्बैंड दोनों ही नहीं करते हैं। तो हाँ, ये था कि साथ में भाई और भाभी भी थे, उन्होंने भी लिया गोदी में, बट यार फिर होता ही है, थोड़ी थकान तो हो ही जाती है ना। तो बस वही था, थोड़े टाइम तक मैं गोदी में ले गई, उसके बाद सुरेश ने गोदी में लिया और ज़्यादातर जो रास्ता है वो सुरेश ने ही गोदी में लेकर उसको कवर किया। और अथर्व जो था वो अपने मामा मम्मी के साथ ही था, मतलब उन्हीं के साथ ही वो अच्छे से चल रहा था, तो कोई ऐसे प्रॉब्लम नहीं हुई, हमें अथर्व को देखने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ी। यहाँ पर ना ऐसे प्रीपेड काउंटर्स की भी जो लिस्ट है वो लगी रहती है, तो कोई ऐसे बार्गेनिंग का यहाँ पर कोई सीन नहीं है। बहुत सारी शॉप्स हैं जहाँ पर आप फोटो क्लिक करवा सकते हैं। यहाँ पर बाथिंग घाट आपको रास्ते में बहुत सारे मिल जाएंगे। कई लोग होते हैं वो डायरेक्टली मतलब कहीं पर भी होटल वगैरह में नहीं रुकते, वो डायरेक्टली चढ़ाई ही चढ़ जाते हैं, तो रास्ते में भी आप बात ले सकते हैं, उसके बाद आप चल सकते हैं। तो बहुत सारी फैसिलिटीज़ है रास्ते में, आपको कोई भी ऐसी प्रॉब्लम नहीं होगी। ड्रिंकिंग वाटर आपको बिल्कुल हर मोड़ पर ही मिल जाएगा। वॉशरूम्स वगैरह आप कहीं पर भी यूज़ कर
सकते हैं, जो कि काफ़ी क्लीन है। कोई एक आधा होगा, कोई अगर मतलब क्लीन नहीं होगा, अदरवाइज जो वॉशरूम्स थे वो काफ़ी क्लीन थे। और यहाँ पर बस सुरेश ने ही फिर अर्थ को गोदी में लेकर चले। उसके बाद बीच में यहाँ पर काफ़ी सारे छोटे छोटे मंदिर भी हैं जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं, बट हम लोगों ने यहाँ पर अंदर जाके कोई भी दर्शन नहीं किए, सिर्फ बाहर बाहर से ही हमने देखे थे। और उसके बाद हम लोग चलते रहे, धीरे धीरे ही हम लोग चल रहे थे। और हमने ना हाथ में जो ये डंडे लिए हुए हैं ना, ये बहुत ही सही हैं। इनके बिना तो आप चढ़ाई चढ़े ही नहीं, ये बहुत ही सही रहते हैं। अगर आपके पास ये है ना तो आप आराम से चढ़ाई चढ़ लेंगे, भले ही आप धीरे धीरे चल लेंगे। और यहाँ पर मेरी भाभी जो कि बिल्कुल जेम है हमारी फैमिली में, बिल्कुल भी बोलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है कि मेरे बच्चों को देख लो, सीरियसली बहुत ही अच्छी हैं यार। और पूरे रास्ते ही अथर्व को ही भाभी ने ही अथर्व को देखा है। वो ही गोदी में तो क्या, हाथ में ही मतलब लेकर उसका चलती रही, क्योंकि अथर्व भी टायर्ड हो गया था बहुत जगह बीच में। तो वही ने मतलब भाभी ने ही बहुत अच्छी केयर करी अथर्व की। तो ये एक यहाँ पर पहला मंदिर है जहाँ पर आप जा सकते हैं। यहाँ पर वीडियो वगैरह भी आप बना सकते हैं। तो ये वाले मंदिर की एक मान्यता है कि यहाँ पर वैष्णो देवी ने पीछे मुड़कर देखा था कि भैरवनाथ आ रहा है या नहीं आ रहा है, तो उनके चरण यहाँ पर पड़े थे, तो इसकी ये मान्यता है। तो यहाँ पर भी लोग दर्शन करते हैं। और हम लोगों ने बस यहाँ पर दर्शन करके हम लोग ने थोड़ा बहुत स्नैक्स वगैरह लिए थे। अब तो रख दे, तो वहीं रख दे। एक घुट में जो है जूस पी लिया इन्होंने। ये क्या है? तो प्रीपेड काउंटर के जो बोर्ड्स हैं ये आपको काफ़ी जगह मिल जाएंगे, जिससे कि आप बिल्कुल भी मतलब सही प्राइस ही दें। उसके बाद बस थोड़ी देर अर्थ को मेरे भाई ने पकड़ा, कभी सुरेश गोदी में ले रहे थे, कभी मैं ले रही थी। तो बस इसी तरीके से हमारी जो ये यात्रा है ये चलती रही और हम काफ़ी ऊंचाई तक आ गए थे, बट अभी भी हम अर्थ कुमारी तक नहीं पहुँचे थे। बस ऐसे ही धीरे धीरे करके ही हम अर्थ कुमारी तक पहुँचे। थकान वाली हंसी हो रही है सर में तो।
पहुंच गए थे अर्ध कुमारी और यहाँ पर मम्मी हमारा ऑलरेडी वेट कर रही थी। तो यहाँ पर ना भोजनालय भी है, आप लोग खाना वगैरह भी यहाँ पर खा सकते हैं, बट काफ़ी भीड़ थी तो हम लोगों ने प्रेफर नहीं किया कि हम यहाँ पर खाना खाएं। और इसके अलावा हम लोगों ने यहाँ से कराया स्ट्रोलर, जो कि मुझे बहुत ही ज़रूरत थी क्योंकि सब बहुत टायर्ड हो गए थे, भाई भाभी भी काफ़ी टायर्ड थे, तो उनके भरोसे यार बच्चों को लेके चलना भी कोई सही नहीं था। और यहाँ पर ना 2 रास्ते हैं, एक पुराना रास्ता है, नया रास्ता है। तो पुराने रास्ते से घोड़ा वगैरह सब चलता है और यहीं से ही आप अर्ध कुमारी के लिए भी जो टिकट्स वगैरह होते हैं वो ले सकते हैं, क्योंकि अर्ध कुमारी में भी काफ़ी वेटिंग रहती है 3-4 घंटे की। तो लोग जाते हुए ही जो टिकट्स हैं वो ले लेते हैं और फिर वापस आते हुए दर्शन करते हैं। बट हम लोगों को नहीं था, क्योंकि हम लोगों को इतना टाइम ही नहीं था कि हम अर्ध कुमारी का दर्शन कर पाएंगे। और यहाँ पर मम्मी ने बोला कि नहीं, मैं पैदल ही जाऊँगी अब इसके आगे। तो बस फिर मम्मी भी हमारे साथ पैदल चली और हम लोग जो नया रास्ता है उस तरफ से हम लोग गए थे। तो अर्ध कुमारी तक, अर्ध कुमारी क्या है ना, एक हाफ डिस्टेंस है। जो पूरा डिस्टेंस है भवन का वो 13 किलोमीटर्स है और अर्ध कुमारी हाफ डिस्टेंस पे आता है, जो कि 6.5 किलोमीटर्स तक है। तो वहां तक हम लोग पैदल गए और वहीं तक ही हमने मम्मी का भी घोड़ा जो करवाया था। तो मम्मी वहीं पर ही वेट कर रही थी अर्ध कुमारी में और हम लोग वहां पहुंचे। पर वहां पहुंचने के बाद सुरेश की भी हालत काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो गई थी अर्ध को गोदी में लेकर। तो वहां से हमने फिर बच्चों के लिए स्ट्रोलर करा। अब वहां से भी ना 2 रास्ते कटते हैं, एक पुराना रास्ता है जहाँ पर घोड़े और ये सब चलते हैं और एक नया रास्ता भी है जो कि इतना स्टीप नहीं है। तो अगर जैसे आपको घोड़ा वगैरह कुछ नहीं चाहिए, आप पैदल जा रहे हैं, तो आपको जो नया रास्ता है ना वो ले लीजिए, वो ज़्यादा सही है। इतना ज़्यादा बोलते हैं ना, ऐसा सीधा नहीं है, वो ईजिली आप चल पाएंगे, तो इतना ज़्यादा पैरों में पेन नहीं होगा। तो वो जो कि हमको भी लगा। बट हाँ, इतनी ज़्यादा शॉप्स नहीं है उस रास्ते पर। बट अर्ध कुमारी तक ना काफ़ी सारी शॉप्स हैं। उससे पहले आप खाना आप खा सकते हैं, कई जगह की टी स्टॉल्स हैं, मतलब बहुत कुछ है, शॉपिंग करने के लिए बहुत कुछ है। अगर लोगों के पास टाइम है तो वो बहुत आराम आराम से जाएंगे। बट हम लोग के पास क्या दिक्कत थी कि हमारे पास एक ही दिन था और हमें ट्रैवल करना था, और नेक्स्ट डे ही हमारी ट्रेन थी मॉर्निंग की। तो यही सबसे ज़्यादा जो हमने गड़बड़ किया कि हम लोगों ने ज़्यादा टाइम नहीं लिया वैष्णो देवी में। तो अर्ध कुमारी के दर्शन हमको पहले ही पता था कि नहीं हो पाएंगे। और अर्ध कुमारी अगर आपको जाना है तो आप जाते हुए ही ज़्यादातर जो लोग हैं ना वो टिकट ले लेते हैं, बट हम लोगों ने नहीं लिया क्योंकि हमको पता था कि कोई फायदा नहीं है टिकट लेके, हम वापसी में हम लोग नहीं आ पाएंगे। तो हम लोग को था कि बस हमें माता के ही दर्शन करने हैं, तो हमने अर्ध कुमारी के टिकट नहीं लिए थे। तो उसके बाद बस जाते हुए अर्ध कुमारी से हमने स्ट्रोलर करा लिया। तो उसके बाद थोड़ा बेटर हुआ, सुरेश भी थोड़ा सा बेटर हुआ, थोड़ा सा रिलैक्स हुए। और उसके बाद फिर हम लोग भवन तक गए। तो अर्ध कुमारी से ये जो नया रास्ता है ना, ये इतना ज़्यादा ऐसा ऊंचा नहीं है, मतलब स्ट्रेट ही है, तो आप ना आराम से चल सकते हैं। और यहाँ पर ना आपको ज़्यादा शॉप्स तो नहीं मिलेंगी खाने पीने की, बट हाँ कुछ यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक्स की 1-2 ऐसे स्टॉल टाइप की यहाँ पर थी, तो आप वो ले सकते हैं। और भोजनालय भी है यहाँ पर, बट इतने नहीं है जितना अर्ध कुमारी तक हम लोगों ने देखा था कि बहुत ज़्यादा कुछ था खाने के लिए, सब कुछ आपको मिल रहा था रास्ते में। बट यहाँ पर काफ़ी डिस्टेंस के बाद ये भोजनालय यहाँ पर आया था। तो यहाँ पर लोग खाना खा सकते हैं सब, मतलब यहाँ पर रेस्ट लेते हैं, क्योंकि इसके बाद भी मतलब भवन जो है वो पहुंच जाते हैं। तो यहाँ पर भी लोग अपना लंच वगैरह जो भी है वो खाकर चलते हैं। और ये भोजनालय काफ़ी बड़ा था, सिटिंग स्पेस भी इसमें काफ़ी ज़्यादा थी, तो आप कहीं पर भी बैठ सकते हैं। अंदर भी था इसमें बैठने का, बाहर भी था, बाहर भी काफ़ी सारे बेंचेस लगे हुए थे। तो ये भोजनालय काफ़ी सही लगा मुझे। अगर आपको लंच वगैरह करना है तो सुरेश ने यहाँ पर लंच किया था, हम लोगों ने तो यहाँ पर भी नहीं किया था क्योंकि मन ही नहीं हो रहा था, इतनी ज़्यादा टायर्डनेस हो गई थी। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर पहुंचते जा रहे थे, ठंड भी बढ़ती जा रही थी और काफ़ी इस टाइम पे हालांकि धूप थी लेकिन बहुत ज़्यादा हवा भी ठंडी थी। तो हम लोगों ने कैप्स वगैरह इस टाइम पे पहन ली थी। यहाँ पर आपको रास्ते में ऐसे इतने सारे लंगूर हमको दिखे ना, बहुत ही अच्छा लग रहा था देखने में भी, इतने पास से हम लोग को ये सब देखने को मिला। और जैसे जैसे हम पास पहुँचते गए तो हमको भवन के दर्शन ही होने लग गए थे, दूर से ही हमको भवन दिखने लग गया था और इतनी ज़्यादा एनर्जी आ गई थी ना वहाँ पहुँचने की, तो बस हम लोग चलते ही रहे और बस थोड़ा सा ही डिस्टेंस रह गया
गया था वहाँ पहुँचने के लिए हमको। हम लोग ना भवन में 6 o'clock के अराउंड पहुँचे थे और उसी टाइम पे आरती स्टार्ट हो रही थी और जो कपाट होते हैं माता के वो बंद हो गए थे। तो 6 बजे बंद हो गए थे और वो 8 बजे खुलने थे, बट हाँ लाइन लगनी स्टार्ट हो गई थी। तो हम वहाँ पर लॉकर्स वगैरह मिल जाते हैं, तो लॉकर्स में सारे मोबाइल्स वगैरह सब कुछ रख देते हैं। कुछ भी आप नहीं ले जा सकते एक्सेप्ट आप पैसे या फिर आपने प्रसाद लिया हो तो बस वो, उसके अलावा आप कुछ भी कैरी नहीं कर सकते। तो हमने सब कुछ वहाँ पर रख दिया था लॉकर्स में और उसके बाद हम लाइन में लग गए थे। बट अर्थु को काफ़ी नींद आ रही थी तो अर्थ सो गया था। सुरेश ने गोदी में अर्थ को सुला दिया था, तो उसने अपनी नैप ले ली थी 1-1.5 घंटे की। और 7:30 के अराउंड कपाट खुल गए थे और हम लोग जो लाइन में लगे थे वो लाइन भी चलनी शुरू हो गई थी। तो ठीक रहा, मतलब अर्थ और अथर्व बिल्कुल ठीक थे तब तक। हम लोगों ने चाय और समोसा भी वहाँ पर जाके खा लिया था क्योंकि भूख भी काफ़ी लगी थी, तो थोड़ा बहुत हम लोगों ने वहाँ खाया। और उसके बाद माता के दर्शन तक, मतलब अर्थ थोड़ा बहुत क्रैंकी हो रहा था गोदी में, बट फिर भी वो इतना नहीं हुआ जैसे होते हैं बच्चे, बहुत ज़्यादा ठीक रहा वो। और हमने जो दर्शन है वो बहुत अच्छे करे। हमारे 9 o'clock तक हम लोग वहाँ से दर्शन करके हम लोग बाहर आ गए थे। बहुत ही अच्छे दर्शन हम लोग के हुए, सब कुछ बहुत अच्छा था। बट 9 और 9:30 के अराउंड हम लोग जब बाहर आए तो उस टाइम पर अथर्व को भी बहुत नींद आ रही थी और अर्थ भी काफ़ी क्रैंकी होने लग गया था क्योंकि उसने प्रॉपर डिनर नहीं करा था और बस वो फीड ही कर रहा था रात को। और नींद के लिए ही वो करता है एक्चुअली, क्योंकि वो टाइम उसका बेड टाइम होता है। वो इतना रूटीन में है कि 9:30 के अराउंड वो करता ही है परेशान, वो तो डेली की बात है। तो वहाँ पर भी ऐसी हुआ। तो उसके बाद हमको भैरव पे जाना था, जो ऊपर भैरव देवता है, हमको वहाँ जाना था। उसकी चढ़ाई थी, तो उसकी चढ़ाई आई थिंक 5 किलोमीटर्स की है, बट बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेट चढ़ाई है। तो वहाँ पर मैं थोड़ा सा कन्फ्यूज़ हो गई कि मैं जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि बच्चे भी थोड़े से परेशान हो रहे थे और मेरे अंदर भी ज़्यादा स्टेमिना नहीं था एक्चुअली में। बट वही होता है ना कि आप माता पे गए हैं और आप वहाँ के दर्शन नहीं करें, क्योंकि सभी लोग ऐसा बोलते हैं कि अगर आप माता पे गए हैं तो आपको वहाँ के भी दर्शन करने चाहिए, तभी आपकी जो यात्रा है ये पूरी होती है। तो बस यही सोच के ही हम लोगों ने वहाँ से घोड़े करवाए। हमने 5 घोड़े करवाए थे, मम्मी भाई भाभी के लिए 3 और एक मेरे और एक सुरेश के लिए। तो मेरा अथर्व मेरे भाई के साथ ही चला गया था और अर्थ मेरे साथ था। तो हम लोग बस वो लोग भी आगे आगे गए, हम लोग भी घोड़े में बैठे। बट अर्थ तो थोड़ा ही चलकर वो इतना रोने लग गया, इतना ज़्यादा वो क्रैंकी हो गया। मतलब हम लोग आधा भी नहीं पहुँचे थे, भैरव देवता की जो चढ़ाई थी आधा भी नहीं पहुँचे थे और वो इतना ज़्यादा हिलने लग गया, इतना ज़्यादा मुझे लगा कि यार वो कहीं गिर ना जाए, इस वजह से हम लोग उतर गए। मैं और सुरेश घोड़े से उतर गए। तो हम लोगों ने जो अपने घोड़े की राइड है वो हमारी कैंसिल हो गई। हम लोग आधे में रुके, मैंने अर्थ को फीड कराया क्योंकि उसको बहुत नींद आ रही थी और वो सो गया, टिपिकली वो गोदी में सो गया। फिर हमको लगा कि हम ऊपर जाएं या नीचे आए, मतलब इतना सा कंफ्यूजन था। रात का टाइम हो रहा था, 10:30 आई थिंक हो रहे होंगे। बट ये था कि हमारी फैमिली क्योंकि ऊपर चली गई थी तो हमको जाना ही था ऊपर ना, क्योंकि मोबाइल्स वगैरह भी कुछ नहीं चलते हैं। आप कैसे इन्फॉर्म करेंगे किसी को कि आप आ रहे हैं या नहीं आ रहे ना। तो वही है। तो उसके बाद बाय चांस की बात है, थैंकफुली एक स्ट्रोलर किसी बच्चे को छोड़कर वापस आ रहा था, तो वो हमको मिल गया। हमने उसमें अर्थ को लिटा दिया। वो सो रहा था प्रॉपर, उसके जो रात की जो नींद होती है ना बच्चों की, जो बच्चे उठते नहीं है जल्दी से, तो वो वाली उसकी नींद थी और वो आराम से लेट गया, सो गया था वहाँ पर। तो हम लोग फिर चलने लगे। बट मैं तो इतनी ज़्यादा डाउन हो गई थी, बिल्कुल भी मेरे अंदर हिम्मत नहीं थी चलने की। एक तो कुछ भी ब्रेक नहीं हुआ ढंग से, और बच्चों के साथ ना आपको एक्स्ट्रा थकान लगती है। एक फिजिकली जो थकान होती है ना वो तो होती है, बट मेंटली भी मुझे कहीं ना कहीं थकान हो रही थी, क्योंकि बच्चों के साथ ना यार आप सही में आप एक्स्ट्रा बर्डन भी कहीं ना कहीं आपके माइंड में होता है, एक्स्ट्रा प्रेशर आपके माइंड में होता है कि आपको अपने को तो देखना ही है और बच्चों को भी साथ में देखना है। तो वो चीज़ भी थी। और मेरी जो ब्रीथिंग थी ना, वो जैसे जैसे मैं भैरव देवता की चढ़ाई में चढ़ी तो वो मुझे अपनी कम लगने लग गई थी और मैं बस थोड़ा सा ही चढ़ रही थी और फिर रुक रही थी, थोड़ा सा चढ़ रही थी, थोड़ा सा वाटर पी रही थी। तो बस ये बहुत ज़्यादा हुआ। तो बहुत मुश्किल से मेरे भाई भाभी ने इनफैक्ट मुझे ऊपर से देख गया था कि मैं ऐसे लटक लटक के आ रही हूँ, तो वो लोग भी थोड़ा नीचे आ गए थे मेरी हेल्प करने के लिए। तो उन्होंने ही हेल्प करी मेरे लास्ट के जो 2-3 सर्कल्स थे चढ़ने के लिए। खैर हम लोग वहाँ पर चढ़ गए, हम लोगों ने वहाँ दर्शन किए। बट अथर्व भी इतनी नींद में था, अथर्व भी सो गया गोदी में। और उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम हुई कि दोनों बच्चे सो गए और दोनों की नींद इतनी गहरी थी, क्योंकि दिन भर भी उनको ढंग से नींद नहीं मिली थी और अथर्व भी इस एज में है ना कि उसको भी थोड़ा बहुत रेस्ट चाहिए ही है। तो दोनों बच्चे सो गए और उस टाइम पे जो घोड़े हैं वो हमने एक्चुअली कटरा तक कर दिए थे, क्योंकि हमें नीचे जाना था, रात को ही हमको नीचे जाना था, क्योंकि मॉर्निंग हमारी ट्रेन थी, इस वजह से। अब घोड़े में अथर्व को भेजना मुझे सही नहीं लगा, क्योंकि
इतनी ज़्यादा वो नींद में था। ऊपर से जब आप नीचे उतरते हैं तो मुझे लगा कि कहीं अथर्व कहीं गिर ना जाए, हालांकि उन्हें मामा के साथ ही था घोड़े में। बट मुझे थोड़ा सा होता है ना यार, पता नहीं, वो डिसीजन भी मेरा मुझे लगा गलत था। मुझे अथर्व को भेज देना चाहिए था अपने भाई के साथ, जो कि मैंने नहीं भेजा। अब होता है ना यार, अब अगर मैं भेज देती और कुछ हो जाता, मतलब कुछ भी, मतलब ना उसकी तबीयत खराब हो जाती है कुछ भी, तो भी मुझे अपने ऊपर एक गिल्ट होता कि यार मैंने उसको क्यों भेजा अपने से दूर ना। और मैंने उसको नहीं भेजा, और सुरेश ने उसको पूरा गोदी में लेकर पूरा ट्रैवल, मतलब नीचे उतरे। तो ये था बस, मैं इस बात का सेटिस्फेक्शन था कि दोनों बच्चे हमारे साथ हैं, बस और कुछ नहीं था। तो उसके बाद मैं और सुरेश नहीं गए, और मम्मी और मेरे भाई भाभी वो लोग घोड़े में चले गए थे। और हमने बोला हम लोग आ जाएंगे, देखते हैं कोई स्ट्रोलर मिला तो ठीक है, वरना हम लोग पैदल ही आएंगे। तो बस वही था, स्ट्रोलर हम लोग को नहीं मिला। एक्चुअली भैरव देवता से कोई स्ट्रोलर चलता, कोई मतलब एक होता ना कि जो भवन का रास्ता था एक तो वो था, और एक अर्थ कुमारी के थ्रू जो रास्ता आता है, हम लोग वहां से आए थे, जो पुराना रास्ता है वहां से हमको उतरना था। तो हम लोग ने आई थिंक कितना टाइम हो रहा था, 11 बज रहे थे, और हम लोग गोदी में लेकर दोनों बच्चों को उतरने लगे। ओके तो वो मुझे इतना ज़्यादा अभी भी मुझे लग रहा है कि यार पता नहीं हम लोग कैसे आए, कहाँ से इतनी हमारे अंदर एनर्जी आई कि हम गोदी में लेकर बच्चों को आए। सुरेश भी इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, और मतलब हो ही गया था बहुत, मेंटली भी हम लोग बहुत वीक फील कर रहे थे। हम लोग एक जगह रुके, हम लोग ने चाय पी, दोनों बच्चे सो ही रहे थे गोदी में। चाय पी, और सुरेश भी उस टाइम पे बोलने लगे यार हम नीचे कैसे जा पाएंगे, और मुझे भी लगा कि यार नहीं जा पाएंगे। लिटरली आई वॉज क्राइड कि मुझे लगा कि नहीं हो पाएगा और बहुत मुश्किल है, नहीं हम नहीं जा पाएंगे, इतना नेगेटिविटी दिमाग में मेरे आ गई। बट सुरेश को मैंने देखा कि सुरेश इतना ज़्यादा टायर्ड हो गए थे, सुरेश को इतनी ज़्यादा नींद आ रही थी, उनकी आईज बिल्कुल रेड हो गई थी। तो मैंने सुरेश को बोला यार थोड़ी देर तुम रेस्ट कर लो। सुरेश ने 10-15 मिनट्स और आई थिंक 20 मिनट्स हम लोग रुके एक जगह, जहाँ पर सुरेश ने थोड़ी देर अपनी आंख बंद कर ली और थोड़ा सा रेस्ट लिया। और उसके बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि नहीं यार हमको जाना ही पड़ेगा नीचे, क्योंकि अभी नेक्स्ट डे हमारी ट्रेन है, हम लोग मिस नहीं कर सकते, हमारी फैमिली हमारा वेट कर रही है नीचे, हम लोग ऐसे रुक नहीं सकते ना, हमको चलना ही पड़ेगा। और बस उसके बाद हम लोग उठे, मैंने सुरेश को बोला नहीं सुरेश चलना ही पड़ेगा, प्लीज़ उठो। और पता नहीं कहाँ से वो एनर्जी आ गई यार, और मैं अर्थ को लेकर बस चलने लग गई। और मैंने पीछे देखा ही नहीं सुरेश को, मैंने बोला सुरेश जब मैं जाऊँगी आगे तो सुरेश आ ही जाएंगे धीरे धीरे। तो मैं चलने लग गई और सुरेश भी फिर आते रहे धीरे धीरे। हम लोग चले रुके और पता नहीं फिर उसके बाद सुरेश भी थोड़ा सा नॉर्मल हो गए। उनकी जो नींद थी वो एक जो होता है ना, एक नैप एक होता है आपका रात का, जो आपका एक नशा टाइप का होता है ना, वो एकदम से हमारा चला गया और सुरेश भी थोड़ा सा नॉर्मल फील करने लगे। हम लोग गोदी में लेकर आए, चलते रहे, रुकते रहे, चलते रहे, और बस भगवान का नाम लेकर ही हम लोग अर्थ कुमारी तक पहुंच गए। पर अर्थ कुमारी तक भी हमको कोई स्ट्रोलर नहीं मिला। अर्थ कुमारी के बाद भी हमने 1-2 किलोमीटर हम लोग नीचे आए, और उसके बाद जाके मॉर्निंग में हमको 6:30 और 7 o'clock हमको स्ट्रोलर मिला। और सही में शायद माता को यही मंजूर होगा कि हमारी जो ट्रैवलिंग है वो इसी टाइप से होनी होगी, हमको पैदल ही आना होगा। क्योंकि कई बार आप कितना भी कोशिश कर लो ना यार कि आपका जो ये चीज़ है वो हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, बट जो चीज़ नहीं होनी होती ना वो होती ही नहीं। हमने सोचा था हम घोड़े में आ जाएंगे आराम से, कोई दिक्कत नहीं होगी, बट ये पॉसिबल नहीं, ये नहीं हो पाया। मुझे नहीं पता यार किस रीज़न से ऐसे हुआ, बट बहुत ही मतलब बोलते ना, शायद कभी मैंने शायद सोचा होगा ऐसा कि हम बच्चों को लेके पैदल जाएंगे और पैदल आएंगे, पता नहीं मुझे, बट जो भी हुआ, बट हाँ हम लोग पैदल ही गए और पैदल ही आए। और हम लोग नीचे हम लोग पहुंच गए थे, हम लोग कहीं भी नहीं रुके, उसके बाद हम रुके ही नहीं, हम लोग चलते ही रहे। और सुरेश बहुत ज़्यादा उस टाइम पे ठीक फील कर रहे थे, तो मुझे उनको देखकर एक्चुअली मुझे पॉजिटिविटी आ रही थी। अदरवाइज रात का टाइम जो हमने ट्रैवल जो हम उतरे रात के टाइम में, उसमें बहुत ज़्यादा हम लोग मेंटली, आप जब इतना थक जाते हैं ना तो इतना वीक फील करते हैं ना, कुछ सोचने समझने की ताकत ही नहीं बचती है। और सुरेश हमेशा से ही ना, मैं बहुत ज़्यादा डिपेंड रही हूँ सुरेश पे ना। और वो जब इतना फील करते, जब सुरेश ने इतना लो फील किया ट्रैवलिंग में ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि यार मतलब सही में दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत होती ही है। सॉरी मैं थोड़ा सा इमोशनल हो गई हूँ एक्चुअली सुरेश की बात करते हुए।
बट सुरेश ना बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिव है यार, मतलब हमेशा ना, मतलब हमेशा इतना ज़्यादा सपोर्ट करते हैं ना कि उनको, मतलब मुझे कभी भी उनको सपोर्ट करने का मौका ही नहीं मिला। ही इज़ सो इंडिपेंडेंट, वो सबके लिए इतना करते हैं, बट हाँ उनकी हैबिट नहीं है ऐसे शो करने की किसी को कि हाँ मैं किसी के लिए करता हूँ या मैं किसी के लिए फील करता हूँ ना, इस टाइप की थोड़ा सा मतलब नेचर होता है ना हर किसी का, बस वही है। तो वो है, और सही में ही इज़ अ वेरी 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 गुड पर्सन। एक होता है ना एज अ पर्सन आप कैसे हैं वो बहुत ज़्यादा मैटर करता है। आप हस्बैंड कैसे हैं, फादर कैसे हैं, वो एक अलग चीज़ है, बट एज अ पर्सन आप कैसे हैं वो सबसे पहली चीज़ है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी लाइफ के लिए। बस वही सब थी जर्नी, थोड़ी सी हमारी इमोशनल हो गई थी कहीं पर, और बट उस टाइम पे क्या था ना कि हम लोग को नीचे पहुंचना था, तो बस हम लोग पहुंच गए। और जब हम फैमिली से मिले तो ओके मैं ये सब चीज़ें भूल गई, सब चीज़ें, और हमें लगा कि बस नहीं। तो फैमिली भी थोड़ा सा परेशान हो गई थी क्योंकि हम लोग बिल्कुल एग्जैक्ट टाइम हम लोग 9 o'clock हम घर पे पहुंचे थे और हमारी 55 की हमारी ट्रेन थी। तो उसके बाद हम लोग फटाफट से घर आए, हम लोगों ने चेंज किया, सुरेश ने तो चेंज भी नहीं किया था, इतने ज़्यादा वो टायर्ड हो गए थे। तो बस फिर हम लोग निकले और वहाँ से फटाफट से, और थैंकफुली हम लोगों ने अपनी ट्रेन पकड़ ली। तो हमारी जो ट्रेन थी वो जम्मू से थी, जम्मू तक थी, और फिर जम्मू पे हमारा थोड़ा सा स्टे था 1-2 घंटे का। उसके बाद हमारी जो ट्रेन थी वो जम्मू से अमृतसर थी, तो हम लोगों ने अमृतसर जाना था। तो एक चीज़ जो बहुत ही अच्छी लगी होगी वो थी कि बच्चों ने अपनी जो नैप है वो ले ली थी, और बच्चे ठीक थे, खुश थे, तो वो मुझे सबसे अच्छा लगा। और जो हम लोगों ने फेस किया वो तो एक अलग चीज़ हो गई है ना, बट जो भी है, बट मुझे लगता है कि कोई भी स्ट्रगल्स एज अ पेरेंट्स, एज अ कपल जब आप फेस करते हैं ना, तो कुछ ना कुछ आप ज़रूर सीखते ही हैं। और ये वाली जर्नी से भी मैंने यही सीखा है कि यार हमारा जो रिलेशन है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, और आई एम वेरी वेरी थैंकफुल, ग्रेटफुल यार कि सुरेश हमारी मेरी लाइफ में आए हैं। और वापसी की जो मैं कुछ भी मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई क्योंकि इतना ज़्यादा टायर्डनेस हो गई थी ना कि कुछ भी नहीं हमने रिकॉर्ड किया, और डायरेक्टली फिर मैंने अमृतसर से ही हमने रिकॉर्डिंग स्टार्ट करी थी। तो बस ये वाला व्लॉग यहीं पर ही मैं एंड करूँगी यार। यही सब चीज़ें थी जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाह रही थी। और ना कुछ चीज़ें हम लोग बहुत ही ज़्यादा सोचते हैं ना कि अरे नहीं, कि जैसे मैंने सोचा कि नहीं गोदी में लेके जाना है, जबकि कोई इसका सेंस नहीं था, बट ये था कि नहीं गोदी में लेके जाना ना। तो कुछ चीज़ें थी यार जो आप नहीं करें जब आप, अगर आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हैं, क्योंकि ना कहीं हम मेंटली भी वीक फील करेंगे। हो सके तो आप स्ट्रोलर करें जब आप बच्चों के साथ जा रहे हैं, थोड़ा सा आप टाइम ज़्यादा लेके चलें, एटलीस्ट आप 2 से 3 दिन लेके चलें वैष्णो देवी के लिए। तो हम लोगों ने बहुत ही कम टाइम लिया, जो कि हमें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई है। बट ये है कि हाँ दर्शन हमारे बहुत अच्छे हुए, सब कुछ अच्छा हुआ, ऐसा कुछ गलत नहीं हुआ, बट हाँ मेंटली हमने बहुत स्ट्रेस फील करा कहीं ना कहीं। तो वो नहीं होना चाहिए ना ट्रैवलिंग में। और अगर आप वेकेशन पे हैं यार बच्चों के साथ, तो थोड़ा सा आप बच्चों को टाइम दें। हम लोगों ने शॉपिंग कुछ नहीं करी, जो कि अथर बहुत ज़्यादा जिद कर रहा था कि मुझे ये लेना है मम्मी वो लेना है, बट हमें लगा कि हम वापस आके तब ले लेंगे, बट बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, कुछ भी हमने नहीं करा। तो अथर्व के लिए तो ये कुछ खास मैं बोलूँगी इतना अच्छा कोई वेकेशन नहीं रहा है, बट हाँ चलो ठीक है। तो एक चीज़ थी जो हमें रियलाइज़ हुई कि हम लोग दोबारा जाएंगे बच्चों के साथ वैष्णो देवी दर्शन के लिए। तो फ्रेंड्स अब बस यही सब बातें मुझे आप लोग के साथ शेयर करनी थी, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ एक वेकेशन नहीं रही है। एक जिसे बोलते हैं ना कि शायद ये रिलेशंस को जज करने के लिए शायद ये वेकेशन मेरी रही है, और ये यात्रा माता की यही ऐसे बहुत कुछ चीज़ें रियलाइज मुझे हुई। ठीक है यार, चलिए फिर मैं इस व्लॉग को यहीं पर ही एंड करूँगी। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड टेक केयर।